चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी आने वाली है, उसकी आपको डेली क्लास स्टार्ट है। रोज़ आपको वीडियो मिल रहा होगा। जिनको डेली क्लास नहीं मिलती हैं वो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर हमें आपकी महिला पर्यवेक्षक वाली क्लास नहीं मिल रही है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आज हम करेंगे ओल्ड पेपर 28 मार्च 2017 का महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। पहला क्वेश्चन है, माता की वह आदत जो गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक हो सकती है, कौन सी है? उपवास रखना, धूम्रपान करना, उपरोक्त सभी, प्रोटीन वाला आहार। तो माता की कौन सी आदत जो गर्भस्थ शिशु को हानि पहुंचा सकती है? तो आप सभी को पता है कि धूम्रपान, कम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वाला आहार और उपवास रखना। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। और डी नहीं आएगा, इसमें लगाना पड़ेगा ऑप्शन आपका सी वाला। जहाँ पर उपरोक्त सभी है वही लगाना है। ऐसा नहीं कि डी वाला ऑप्शन आएगा वहाँ उपरोक्त सभी, नहीं, सी तो सी लगा देना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इनमें से कौन भूख उद्दीप्त करने वाला हार्मोन है? भूख उद्दीप्त करने वाला हार्मोन्स जो है वो कौन सा हो जाएगा? भूख उद्दीप्त करने वाला हार्मोन्स जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब, वो हो जाएगा आपका लेप्टिन। लेप्टिन जो होता है ये भूख उद्दीप्त करने वाला हार्मोन्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगले नंबर का क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम जल के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होते हुए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को रिक्त स्थान के रूप में परिभाषित किया जाएगा। 1 किलोग्राम जल के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को किसके रूप में परिभाषित किया जाएगा? तो किलो कैलोरी में। किसमें? किलो कैलोरी में। अगला क्वेश्चन है, आहार में रिक्त स्थान शामिल करके रक्त अल्पता की रोकथाम की जा सकती है। आहार में किसको शामिल करके रक्त अल्पता की रोकथाम की जाती है? आहार में रिक्त स्थान को शामिल करके, तो आहार में आयरन और विटामिन, आहार में आयरन और विटामिन को शामिल करके एनीमिया की रोकथाम की जाती है। श्रवण शक्ति का ह्रास, दृष्टि क्षीणता, श्रवण शक्ति का ह्रास, दृष्टि क्षीणता और समन्वय की कमी आमतौर पर देखने को मिलती है किशोरावस्था वाले बालकों, गर्भवती महिलाओं को, बुजुर्ग को, या इनमें से कोई नहीं। श्रवण शक्ति का ह्रास, दृष्टि शिक्षण और समन्वय की कमी आमतौर पर किसे देखने को मिलती है? बुजुर्ग वृद्ध आयु वाले को। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक समयावधि में आधारित चयापचय के लिए प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा को आप क्या कहते हो? एक समय अवधि में आधारित चयापचय के लिए प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा को आप क्या कहोगे? वेरी वेरी गुड, उसे हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या कहेंगे? बेसल मेटाबॉलिक रेट। एक समयावधि में आधारित चयापचय के लिए प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा को बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ 7वें नंबर का कि हाइपोकेलिमिनिया और फैटी लिवर अधिकांशतः रोग से पीड़ित लोगों में देखने को मिलते हैं। कौन से रोग में पीड़ित व्यक्ति को देखने को मिलेंगे? बताइए। हाइपोएल्बुमिनिया, हाइपोकेलिमिया और फैटी लिवर जो हैं अधिकांशतः क्वाशिओकर रोग। कौन सा होकर? क्वाशिओकर रोग। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगला क्वेश्चन है, मायोपिया एक दृष्टि दोष है जिससे क्या होता है? मायोपिया क्या है? मायोपिया एक दृष्टि दोष है जिसमें आप सभी को पता है दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है। मायोपिया एक दृष्टि दोष है जिसमें आपको दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देगी। ICMR 2010 के अनुसार 7 से 12 माह के शिशुओं को स्तनपान करा रही महिलाओं की कैलोरी आवश्यकता क्या होगी? सात से 12 माह के शिशु को स्तनपान करा रही महिलाओं की कैलोरी आवश्यकता जो हो जाएगी 520 किलो कैलोरी प्रतिदिन। अगला है ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री की अतिरिक्त कैलोरी आवश्यकता जो होगी वो कितनी होगी?
ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री की अतिरिक्त कैलोरी जो हो जाएगी 350 किलो कैलोरी प्रतिदिन, 350 किलो कैलोरी प्रतिदिन। मलेरिया के आम लक्षण क्या हैं? मलेरिया के आम लक्षण क्या हैं बताइए। मलेरिया के आम लक्षण जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे बिल्कुल आप सभी का तीव्र कंपकपी और तेज बुखार, अत्यधिक पसीना और सिर दर्द, उबकाई, उल्टियां और रक्त अल्पता, और यह सभी मलेरिया के आम लक्षण जो हो जाएंगे ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कई हार्मोन्स के उत्पादन का मुख्य स्थल कौन सा है? गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कई हार्मोन्स के उत्पादन का मुख्य लक्षण जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? गर्भाशय, स्तन, फैलोपियन नलिका या प्लेसेंटा। तो गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले जो हार्मोन्स हैं वो हो जाएगा गर्भनाल, प्लेसेंटा। बच्चों को विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस देने से किसकी रोकथाम की जाती है? बच्चों को विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस देने से किसकी? रिकेट्स की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा के किन स्रोतों से बचना चाहिए? गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा के किन स्रोतों से आप बच सकते हो? गर्भावस्था के दौरान हम बच सकते हैं एल्कोहल। किससे? एल्कोहल। न्यूमोनिया के उपचार में आहार का लक्षण क्या है? न्यूमोनिया के उपचार में आहार का लक्षण, न्यूमोनिया के उपचार में आहार का लक्षण जो हो जाएगा आप सभी को पता है ऑप्शन ए, यह सभी। शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाना, शरीर का भार कायम करना, निर्जलीकरण से बचाना, ऑप्शन आपका ए वाला। गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप को कहते हैं। गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप को कहेंगे। कौन से उच्च रक्तचाप को कहेंगे? एक्लेप्सिया। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, रिक्त स्थान के आकलन के लिए पूर्व विद्यालयी बच्चों की प्रोटीन पोषण स्थिति का आकलन करते हेतु सीरम एल्बुमिन के स्तर को संकेतन के रूप में प्रयोग करते हैं। पीईएम के आकलन के लिए पूर्व विद्यालयी बच्चों की प्रोटीन पोषण स्थिति का आकलन करते हेतु सीरम एल्बुमिन के स्तर के संकेतन का प्रयोग करते हैं। इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी पोषण संबंधी विकार सामान्य से अधिक पोषण से संबंधित है? इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी पोषण संबंधी विकार सामान्यतः से अधिक पोषण से संबंधित हैं? वो हो जाएगा आपका कौन सा? ऑस्टियोमलेशिया। कौन सा हो जाएगा? ऑस्टियोमलेशिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगला है, मांस, मछली और मुर्गी रिक्त स्थान के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। मांस, मछली और मुर्गी जो हैं वो हैं आपके प्रोटीन। कौन सा हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। मांस, मछली और मुर्गी जो हो जाएगा ये आपका प्रोटीन हो जाएगा। 20वें नंबर का है कि चूंकि बचाव, किसके बचाव के लिए बेहतर बचाव इलाज से बेहतर होता है के द्वारा टाइफाइड से बचाव किया जा सकता है। वेरी गुड। किसी के द्वारा छुए गए भोजन से बचने और सड़कों पर बिकने वाले भोज्य पदार्थों और कच्चे फलों और सब्जियों से बचने के द्वारा टाइफाइड से बचाव किया जा सकता है। ये आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और डेली के अगर हमसे फ्री क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है कि सर हमें आपकी डेली की फ्री क्लास से जुड़ना है। 9753749986। वीडियो देखने के लिए आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।